आज की वीडियो की शुरुआत बहुत ही प्यारी बात से मैं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम जितनी भी होम मेकर हैं खुद को इग्नोर करती हैं, अपने ऊपर थोड़ा टाइम भी नहीं लगाती। तो आज सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वार्डरोब में देखूँगी कि कपड़े सबसे पहले कौन से मेरे काफ़ी टाइम से मेरे खड़े हुए हैं और वो मैंने आज निकालने हैं और उनको वेयर करना है, क्योंकि ये कपड़े हमारे कई दिनों तक बल्कि मैं समझती हूँ कि कई अरसे तक पड़े रहते हैं और हम इनको इस बात का वेट करते हैं कि हम कहीं जाएंगे तो ये अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, खुद के लिए तैयार हो के रह सकते हैं? तो आज सबसे पहले मैं किचन में जाने से पहले, क्योंकि ये ज़ोहर का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सबसे पहले मैं रेडी हुई और रेडी होने के बाद मैंने देखा कि घर की कौन सी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, प्लांट्स को, कौन से प्लांट्स को पानी देना है, क्योंकि गर्मी शदीद पड़ रही है तो इसलिए प्लांट्स को डेली रूटीन पे पानी देना पड़ता है। और ये वाली बोतल्स मैंने लगा के रखी हुई हैं, इससे थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा पानी जो है प्लांट्स के अंदर जाता है और इतना ही जाता है जितनी कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है। उसके बाद आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आंधी का टाइम हो जाता है। जैसे ही शाम के टाइम मैं काम करके सारी घर को नीट क्लीन करके जो है आराम से बैठती हूँ तो देखती हूँ कि बाहर इतनी ज़ोर की आंधी आ रही होती है और शोर होता है, और नेक्स्ट डे फिर हम लोगों को इसी तरह डस्टिंग पर करनी पड़ती है और सारी सफाई करनी पड़ती है। चलें खैर, ये तो डेली रूटीन पे जो है काम होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी जो है साफ़ सफाई कर ली और उसके बाद जो है मेरी नमाज का टाइम हो रहा था। तो जब भी मैं किचन में जाने लगती हूँ तो सबसे पहले जब नमाज का टाइम होता है तो वज़ू करती हूँ, और वज़ू करने के साथ ही मैं जो है थोड़ी देर जाए नमाज पे बैठी रहती हूँ। ये ज़ोहर का टाइम था, ज़ोहर का व्लॉग मैंने बनाया है आपके। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी भी मैंने बनाई है, तो आपने कहीं से स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहना है। इस तरीके से आपको दिखाने का मकसद ये होता है नमाज का कि आप अपने डेली रूटीन के काम के साथ साथ नमाज को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें, क्योंकि नमाज किसी हालत में भी अल्लाह पाक ने हमें नहीं इसकी छूट दी हुई। अलबत्ता ये है कि हम इसको बैठ के पढ़ सकते हैं, इसको चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, इसको लेट के पढ़ सकते हैं। तो ये रियायत हमें मिली हुई है, लेकिन इसको बिल्कुल ही छोड़ना जो है उसका हमें बाद में कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो मैं किचन में आ गई। किचन में आते ही आज मैंने मिल्क शेक बनाया सबसे पहले, क्योंकि आम का मौसम है और आम जो है ज़बरदस्त फल है पड़ा, जो कि सबको पसंद होता है, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को। ये नहीं है कि ये बड़ों को पसंद है और बच्चे इसको इग्नोर करेंगे, नहीं। आम सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग की और इसकी मेरे पास मिल्क पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर ऐड करके अच्छे से ब्लेंड किया, और ब्लेंड करते साथ ही मैंने इसको जो है एक मज़े का मैंने एक शेक बना लिया। दोपहर के टाइम मेरी यही कोशिश होती है कि कोई फ्रूट्स पड़े हों, जैसा कि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो आपको खूब अंदाज़ा होगा कि दोपहर के टाइम, दरमियाना टाइम जो होता है 2 या 1:30 बजे के दरमियान, मैं बच्चों को फ्रूट्स देती हूँ या शेक्स कोई ही फ्रेश जूस, इस तरह की मैं बच्चों को डाइट देती हूँ। दोपहर का हमारा लंच नहीं होता, लंच हमारा तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान होता है, और रात का टाइम का डिनर भी हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपने घर की रूटीन बता रही थी। शेक मेरा रेडी हो गया था, मैंने बच्चों को सर्व किया, क्योंकि आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने साथ के साथ जो है बच्चों को ये दे दिया, और साथ ही मैं किचन में आके मैं खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाने की प्रेपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं किचन में आके खाने की प्रेपरेशन करती हूँ और उसके बाद मैं खाना रेडी करती हूँ। ये नहीं है कि मैं लग जाती हूँ और सारा ही एक ही टाइम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं साथ के साथ ही सारा काम करती हूँ। अपने घर की डीप क्लीनिंग भी साथ ही देख लेती हूँ, अगर कोई मेरा काम रहता है वो भी कर लेती हूँ, और किचन में आके इस तरह अपनी चीज़ें भी सारी जो मैसी पड़ी होती हैं वो भी ठीक कर लेती हूँ। आज सबसे पहले मैं जो है
यखनी पुलाव बना रही थी। मैंने साथ ही जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो मैंने मीट जो है उठा के उसको इंस्टेंट पॉट में रख दिया। इंस्टेंट पॉट का ये फ़ायदा है कि इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है और आपका जो 1 घंटे में खाना बनना होता है वो हाफ़ आवर में बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे। ये तकरीबन 2 केजी के बराबर मेरे पास बीफ था और मज़े का मैं पुलाव बनाने जा रही थी। इसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे 3 से 4, 2 से 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ऐड किए थे। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है 2 स्पून के बराबर और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की थी। यहाँ पे मेरे इंस्टेंट पॉट में ये होता है कि इसमें आप जितना भी पानी ऐड करते हो गोश्त को बॉयल करने के लिए वो सारा का सारा खड़ा रहता है। तो वहाँ पे मैंने गोश्त को एक साइड पे कर लिया और पानी को एक साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं गोश्त की भुनाई करने जा रही थी। गोश्त की भुनाई करने से पहले मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें ये रेड चिली पाउडर है। उससे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला और साथ में ब्लैक पेपर। जस्ट मैंने यही वाले स्पाइसी इसमें ऐड किए थे और ये गरम मसाला जो है ये भी मैंने हस्बे मुनासिब ही इसमें ऐड किया था। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितने स्पाइसी इसमें ऐड करने हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे भुनाई करूँगी और भुनाई करते साथ ही, क्योंकि ये मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना रही थी तो इसमें बराबर स्पून भी मैं साथ के साथ हिला रही थी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी किचन में और बच्चे बार बार आके मेरे से पूछ रहे थे कि मम्मा आज क्या बना रही हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मैं बच्चों को सरप्राइज़ भी देती हूँ कि मैंने क्या बनाना है, तो मैं बिल्कुल नहीं बता रही थी। जैसे ही अच्छे से गोश्त की भुनाई हो गई तो मैंने इसमें जो यखनी का पानी मैंने रखा हुआ था एक साइड पे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 2 गिलास के बराबर ये यखनी का पानी था और 2 गिलास के बराबर ही मैंने चावल इसमें ऐड किए थे। जैसे ही चावल अच्छे से जो है थोड़े से पानी इनका खुश्क हुआ तो मैंने इस पर दम पे कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम पे किया था और वाह इतने यमी से और खड़े खड़े मेरे ये देखें कितने ज़बरदस्त मेरे राइस रेडी हो गए थे। एक एक दाना नज़र आ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैंने इनको डिश आउट किया और डिश आउट करते साथ ही मैंने ख़ुद भी अच्छे से बैठ के पेट भर के खाना खाया और बच्चों को भी दिया। और जस्ट मैंने आज एक ही मैंने रेसिपी बनाई थी और वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और अगर किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।